आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है। इन फिगर AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन में हम लोग को ये सर्किल गिवन है। सर्किल में AB और CD ये दो हम लोग को डायमीटर्स गिवन है जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे OD डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, स्मॉल सर्किल, ठीक है। और OA की लेंथ हम लोग को गिवन है 7 सेंटीमीटर की। तो जब O सेंटर दिया गया है तो OA क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे OD क्या है, OD भी जो है स्मॉल सर्किल की डायमीटर हो गई है ना। इस बड़े वाले सर्किल की तो OD रेडियस है, बट इस छोटे वाले सर्किल की क्या है, डायमीटर है, ठीक है। हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का, है ना। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इनका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए OD की लेंथ हम लोग को 7 सेंटीमीटर की मिल गई है, ठीक है। तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं और इस सर्किल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग को देखिए इन दोनों पोर्शंस का एरिया निकालना है। उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम लोग क्या करें, ये देखिए सेमी सर्किल बन रहा है। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हाफ सर्किल है ना, सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ABC जो ट्राइंगल है ये हम लोग एरिया माइनस कर दें, तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, है ना। अगर देखिए ये हाफ सर्किल बन रहा है ना, इसमें से हम लोग क्या करें, ये सेगमेंट बन रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेमी सर्किल के एरिया में से अगर हम लोग ABC ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को ये दोनों पोर्शन ही तो मिलेंगे। या तो हम लोग इस तरीके से निकाल लें, या हम लोग क्या करें, अगर देखिए BOC को अगर आप देखिए, क्योंकि ये हम लोग को गिवन है कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, बिकॉज AB और CD ये दोनों ही डायमीटर जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो या तो हम लोग क्या करें कि इस सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट भी बता रहा है ना, ये दोनों पोर्शंस सेगमेंट्स हैं सर्किल के। तो सेक्टर के एरिया में से BOC जो सेक्टर है, इसमें से अगर हम BOC वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो भी हम लोग को इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसका डबल कर देंगे तो इसका भी एरिया हम लोग के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इसका एरिया निकालने के लिए चाहे आप सेगमेंट्स वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर गिवन है। तो 1/2 B into H वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ओके। और ये जो बिग सर्किल है उसको हम C1 मान लेते हैं, और जो स्मॉल सर्किल है इसको C2 मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्टली लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ सर्किल C1, इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और कैपिटल R कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और डायमीटर ऑफ सर्किल C1, डायमीटर क्या है, AB है, ठीक है। AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 × 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और साथ में ये देखिए छोटा वाला जो सर्किल यानी कि C2 बन रहा है, इसकी डायमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्किल C2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यहीं पे इसकी रेडियस भी निकालेंगे। रेडियस ऑफ सर्किल C2 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को देखिए शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल C1 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACB। ये सेमी सर्किल है, माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ
इसमें से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो एरिया ऑफ सर्किल C1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, प्लस कर रहे हैं इसमें, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACB, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई और सेमी सर्किल यानी कि हम लोग बड़ा वाला सर्किल ले रहे हैं, तो कैपिटल आर हो गई इसकी रेडियस, आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल का निकालना है तो इसका हाफ हो गया। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस यहाँ पे AB ले सकते हैं, AB बेस हो गया, और OC क्या हो गई, हाइट हो गई। ओके, तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 22/7 मल्टीप्लाई बाय हाफ है, और मल्टीप्लाई बाय आर, आर यहाँ पे कितनी है, 7 है ना, तो 7 × 7 माइनस कर रहे हैं 1/2, बेस क्या है यहाँ पे AB है, इसीलिए यहाँ पे AB की लेंथ पहले ही लिख ली है, तो AB मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या हो गई, OC हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं, यहीं पे 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो 11 × 7 वैल्यू आ गई 77/2। ठीक है, प्लस करना है इसमें, अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 × 7 यानी कि 77 आ रहा है, माइनस 1/2, AB की वैल्यू क्या है, 14 है, मल्टीप्लाई बाय OC की वैल्यू क्या है, 7 है ना, रेडियस है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 7, 77/2 प्लस 77 माइनस 49। ओके, तो 77/2 प्लस यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी 28। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 77 प्लस 56/2 यानी कि 133/2, और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 66.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC is 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन में हम लोग को ABC जो दे रखा है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, फिर जो इसके वर्टिसेस हैं यानी कि ABC वर्टिसेस को सेंटर मान करके यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किए गए हैं। ओके, और साथ में ये बताया गया है कि इस सर्किल की जो रेडियस है ना, इस सर्किल की जो रेडियस है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की हाफ है, यानी कि अगर हम लोग ट्राइंगल की साइड निकाल लें, साइड अगर हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग रेडियस इस सर्किल की निकाल सकते हैं उसको हाफ करके। ओके, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ट्राइंगल जो हम लोग को गिवन है इसका एरिया हम लोग को पता है ना, तो ABC वाले ट्राइंगल में से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन निकाल दें, ये पोर्शन निकाल दें और ये वाला पोर्शन निकाल दें, ठीक है, ये पोर्शन निकाल दें तो हम लोग के पास में ये शेडेड रीजन ही आएगा, है ना। ट्राइंगल के एरिया में से ये तीन पोर्शन, ये पोर्शन निकाल देंगे तो हम लोग को ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को जब एरिया गिवन है तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC is equal to 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स कि √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया इसी से निकलता है, तो इट मीन्स √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है 17320.5, इसके इक्वल है।
तो यहाँ से हम लोग को साइड मिल जाएगी, ठीक है, ट्राइंगल की साइड मिल जाएगी। तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 17320.5 और यहाँ पे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 यहाँ पे ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो साइड स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और साथ में ही यहाँ पे √3 की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो 1.73205। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 1 प्लेस डेसिमल का है, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो इसका डेसिमल जो एक प्लेस इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर 1732005 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, अब हमें देखिए यहाँ पे 4 प्लेसेस का डेसिमल हटाना है, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10,000 से, यानी कि 40 से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1732005, तो 4 प्लेसेस जब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 zeros ऊपर लग जाएंगे। ओके, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, हम लोग को क्या मिला 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है। तो ये क्या आया है साइड स्क्वायर की वैल्यू आई है, हम लोग को साइड फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, है ना। और जब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 इनका पेयर बन गया, तो हम लोग एक पेयर बाहर निकाल लेंगे, यानी कि साइड हम लोग को क्या मिलेगी 200 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखिए हम लोग को साइड मिल गई है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो क्वेश्चन में ही ये गिवन है कि जो रेडियस है, सर्किल की रेडियस है वो इक्वल है हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि अगर हम लोग इसका हाफ कर देंगे तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगी एक सर्किल की। ओके, तो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे रेडियस पता लग गई, ये हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी हम लोग के पास में है, तो हम लोग को क्या करना है, अब देखिए ये जो यहाँ पे फिगर बन रही है, अगर हम इसको P पॉइंट मान लें और इसको Q पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो APQ ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एंगल हम लोग को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को थीटा की जरूरत होती है, एंगल की जरूरत होती है और रेडियस की जरूरत होती है, जो कि हम लोग के पास में है। तो हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकाल करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टिसेस पे ये सर्किल बने हुए हैं, तो सभी का एरिया यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर APQ। ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर APQ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो हम लोग के पास में है, ये 17320.5 माइनस कर रहे हैं इसमें से 3 टाइम्स, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर APQ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। ओके, तो 17320.5 माइनस 3 इन द ब्रैकेट, थीटा की वैल्यू हम लोग के पास में 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है 3.14 रखनी है, मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी,
यहाँ पे 60 और 360 कैंसिल हो जाएंगे 6 टाइम्स। ओके, तो 17320.5 माइनस कर रहे हैं 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 और 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स। 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गए अपॉन 2। ओके, तो 17320.5 माइनस कर रहे हैं, अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 15700। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 17320.5 में से 15700 ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.5 आ गया, 0 2 यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।